नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेंचोज ऑफ फ्लो में। आज दूसरी सीरीज में हमारे साथ है सतीश कुंद्रा जी। कुंद्रा जी नमस्ते जी भाई। आज का पॉडकास्ट का जो विषय है वो यही है कि राजनीति और समाज में कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे उसमें योगदान दे सकता है। तो कुंद्रा जी आप ये बताइए कि जो यूथ है, अगर मान लो पॉलिटिक्स में उसको प्रॉपरली स्पेस नहीं मिल पा रहा है, किसी भी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो मंडल लेवल की राजनीति हो, वार्ड लेवल की हो, चाहे वो कॉलेज लेवल की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो, तो उसके पास और क्या ऑप्शन है कि जिसमें वो अपना योगदान समाज के लिए दे सकता है? देखो ऐसे है, यूथ के बगैर तो कुछ भी नहीं है। यूथ है तो सारा जो भी एरिया का विकास भी होता है। यूथ अगर बढ़कर पॉलिटिक्स में काम करे तो कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई किसी को राजनीतिक पार्टी में नहीं करना चाहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामाजिक संस्थाएं होती हैं, अपने गली मोहल्ले की, अपने शहर की कमेटी बनाओ वेलफेयर के नाम से, उसके झंडे के नीचे काम करो, समाज के लिए काम करो। समाज के बहुत सारे काम हैं। समाज के अंदर गरीब लोगों के लिए पेंशन का है और विधवा औरत के लिए पेंशन का है। अब किसी के साथ जुड़ना चाहते हो, जो समाज है, समाज के अंदर बहुत दुख तकलीफें हैं, बुजुर्गों से लेके, औरतों से लेके, बच्चों से लेके, सब तरह की है। किसी को अगर हॉस्पिटल में आप बीमार को पहुंचाते हो तो वो भी तो समाज सेवा है। तो वो उस नौजवान जो हमारे हैं पढ़े लिखे, वो अगर किसी गरीब आदमी की सामाजिक तौर पर मदद करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उस व्यक्ति की गुडविल ज़्यादा बनेगी, उसकी समाज में पकड़ भी बनेगी, समाज के लोग उसको अच्छा भी समझेंगे। वो आदमी के अंदर एक नेचुरली वो आएगी क्वालिटी, एक उसके अंदर जुनून आएगा कि मैंने यहाँ से काम करूँगा। वो चंद लोग, ये लीडरों के चक्कर निकालना, जहाँ लीडरों के पास जाकर जो चुनिंदा लोग हैं उनके पास कोई ऐसा अपना टारगेट बनाए, सड़कों का है, नालियों का है, मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, कोई जैसे प्रदूषण का है, वो वहाँ उन लोगों को जाकर लेटर बनाए अपनी संस्था का, 4 लोगों को साथ जोड़े, सामाजिक लोग होते हैं जो, उनको साथ लेकर उस वहाँ को एमएलए है या मिनिस्टर है या काउंसलर है, एमपी है, इनको जाके रिक्वेस्ट करे कि हमारे मोहल्ले की ये प्रॉब्लम है। तो वो आदमी का ऑटोमेटिकली ही एक्टिविटी उसके अंदर आएगी, उसके अंदर जुनून एक पैदा होगा, वो कल को पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ेगा। और पॉलिटिक्स की तरफ जो सामाजिक काम करने के साथ बढ़ता है वो आदमी की रिस्पेक्ट भी होती है, वो आगे भी ज्यादा बढ़ता। क्योंकि मेरा जीवन ऐसे ही रहा। मैं जब पंजाब से आया था, मैंने पंजाब स्थापित हिंदू नौजवान सभा बनाई थी। आपको पता है 84 के अंदर जो राइट्स हुए थे पंजाब के अंदर, तो 3600 फैमिली आई थी हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर। तो हमने सब लोगों के साथ मिलकर, तो छोटी उम्र का था, मैं यूथ ही था, 18 साल की एज थी मेरी, और 19-20 साल की एज में जब तक मैं था मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी यहाँ ही दिल्ली। तो कई लोग ऐसे थे, वो अनपढ़ थे, पहले पंजाब से आए थे, अलग अलग जिले से आए थे, स्टेट तो एक थी, जिला अलग अलग था। तो क्या था, कई पढ़े लिखे भी थे, कई अनपढ़ भी थे। अब हम जो नौजवान थे, जैसे ये देख लो, दूध ही था एक, दूध के ऊपर इतनी ब्लैक करते थे लोग कि लोग वहां से दूधों के क्रेट ले जाते। तो जो आम गरीब आदमी था उसको दूध नहीं मिलता था। हमने एक संस्था का गठन किया और वहां हमने दूध की बिल्कुल सही लाइन बनवाकर और दूध को बंटवाया। जितने परिवार के जैसे 10 जी हैं उनको 2 थैली 2 किलो दूध, दूसरे को 1 किलो। ऐसे ये जमीनी चीजें हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा, अपने बारे में बता रहा हूँ। ये जमीनी चीजें हर तरह कोई ना कोई अच्छाई बुराई है। समाज के अंदर अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। तो हर तरह के आदमी को हर तरीके से मोबिलाइज करना चाहिए और जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। उस समाज के अंदर जब युवा खड़ा होगा तो हर आदमी के अंदर डर पैदा होगा, लीडर के अंदर भी होगा, क्योंकि वो एक बंदा अच्छा काम करता ना, लेकिन कई लोग ऐसे नहीं हैं, अच्छे काम वाले करने नहीं देते। ये जो है बड़ा टेढ़ा है मामला। तो इसलिए मैं युवाओं को यही प्रार्थना करता हूँ। आज की जो पॉलिटिक्स हो चुकी है बहुत वो डम्मी सी हो चुकी है। तो कुंद्रा जी आप ये कहना चाहते हो कि वो ये ना देखे कि भाई मुझे इसके एवज में क्या मिल रहा है, वो खाली अपना कर्म करता रहे और समाज को देता रहे, समाज उसको वापस में जो चीजें हैं वो उसको चाहिए कि नेतृत्व क्षमता हो,
चाहे उसको मान्यता हो, चाहे वो लोग उसको अपना लीडर समझे, उसको समाज अपने आप वापस में वापसी में उसको कुछ ना कुछ जरूर देगा। भाई ये तो गीता में भी क्या है, श्री कृष्ण जी ने उन्होंने कहा कि अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला भगवान है, आप कर्म करो। फिर मैं बात उसी पे आ रहा हूँ, आप गरीबों की सेवा करो। अब हॉस्पिटल में अगर कोई बंदा तकलीफ में है उसको बचाओ, आप वृद्धों औरतों की पेंशन का काम करो। समाज के बहुत सारे काम है। आपके पास कोई मंदिर है आसपास, वहां सफाई अभियान का काम करो। सफाई अभियान का हमारे पीएम साहब ने नारा दे रखा है, सफाई अभियान बहुत अच्छी बात है। जहाँ सफाई होगी वहाँ बंदगी वो होगा, तंदुरुस्ती, भगवान भी वहाँ वास करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नौजवानों को तो आगे आना ही चाहिए, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए, तभी इस समाज का, तभी इस पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी में भी सुधार होगा। अच्छे लोग आगे आएंगे तो, जेकर अच्छे लोग, अच्छे नौजवान आगे निकल कर नहीं आएंगे तो जिन लोगों ने हमारे ने देश के लिए कुर्बानियां की, शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु से, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र, जहाँ लाला लाजपत राय, उनकी आत्मा को भी दुख पहुंचता है। उन्होंने किस लिए कुर्बानी दी थी? बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए दी थी कि मेरा देश हमेशा खुशहाल रहे। तो कुंद्रा जी, आपने जिन बातों पे आपने प्रकाश डाला है उसमें हम एक बात निकल के आ रही है सामने कि हमें अपना पद को देखते हुए, प्रतिष्ठा को देखते हुए, या हमें एक वाहवाही मिलेगी, इन चीजों को देखते हुए काम नहीं करना चाहिए। हमें खाली समाज के लिए काम करना। इस समाज के अंदर खाली वाह लुटने के लिए, जहाँ अपनी इमेज को ऊपर करने के लिए तो लोग झंडा ठंडा पोस्टर भी लगाते हैं। काम करने वाले बंदे की वैल्यू होती है, जो काम करता है ना उसको दिखता है समाज को। सच्ची बात कह रहा हूँ मुझे, और ये मेरी बात को नोट कर लेना। चापलूसी से हटकर और कोई जरूरत नहीं है, आप समाज सेवा करो। जब आप समाज की सेवा होगी, जब आपके साथ समाज होगा तो आप लीडर से हो, सबसे बड़े हो। तो कुंद्रा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी किसी पेशे से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नौकरी पेशा का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, तो मान लो उसका मंडे टू सैटरडे उसको बिजी होता है, तो संडे को कम से कम 2-4-5 घंटे अपने समाज के देने चाहिए, जिससे सिस्टम को ये रहे और उसको भी ये लगे कि हाँ भाई, मुझे समाज के लिए कुछ देना है। देना हमें सीखना चाहिए, युवा को देना सीखना चाहिए। जब वो देना सीखेगा ना तो प्रकृति भी सारी चीजें सॉर्ट आउट करेगी। तो ये थे हमारे साथ सतीश कुंद्रा जी। इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इन्होंने बताया है कि युवा समाज में और पॉलिटिक्स में कैसे योगदान दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, पात्रा जी, आपने बुलाया जहाँ मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत बहुत